इंद्रप्रस्थ की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। स्वर्णिम महल, खुशहाल प्रजा और हर चेहरे पर संतोष। युधिष्ठिर का धर्मपूर्ण शासन राज्य को स्वर्ग बना चुका था। पर यही समृद्धि हस्तिनापुर की दीवारों तक जलन बनकर पहुंच चुकी थी। विशेषकर एक हृदय में दुर्योधन, उसकी आंखों में इंद्रप्रस्थ की चमक कांटों की तरह चुभती थी। वह जानता था अभी युद्ध संभव नहीं, तो रास्ता चुना गया। छल का दुर्योधन गया अपने मामा शकुनी के पास। शकुनी, पासों का जादूगर, कपट का आचार्य। उसने धीमे स्वर में कहा, युद्ध नहीं, जुआ खेलो, क्योंकि जुए में अक्सर धर्म भी हार जाता है। हस्तिनापुर में राजसभा सजी। युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण मिला। धर्मराज जानते थे यह मार्ग उचित नहीं, पर क्षत्रिय होकर आमंत्रण ठुकरा न सके। पासे चले। एक-एक कर युधिष्ठिर हारते गए। धन, राज्य, अपने भाई और अंत में स्वयं को। सभा स्तब्ध थी, पर शकुनी मुस्कुरा रहा था। दुर्योधन ने आदेश दिया, अब द्रौपदी को बुलाओ। सभा में द्रौपदी लाई गई। उन्होंने प्रश्न किया, जब युधिष्ठिर पहले स्वयं हार चुके थे, तो मुझे कैसे दांव पर लगाया गया? सभा मौन थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब जानते थे अधर्म हो रहा है, पर कोई नहीं बोला। दुर्योधन हंसा। दुःशासन आगे बढ़ा और द्रौपदी का चीर खींचने लगा। तब द्रौपदी ने आकाश की ओर देखा। हे कृष्ण! और चमत्कार हुआ। वस्त्र अनंत हो गया। अधर्म लज्जित हुआ, पर न्याय अब भी मौन रहा। सभा के बाद पांडवों ने प्रतिज्ञा ली। भीम ने कहा, मैं दुःशासन का रक्त पीऊंगा। अर्जुन बोले, कौरवों का अंत निश्चित है। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, मेरे केश युद्ध में बहते रक्त से ही खुलेंगे। पर शर्त रखी गई, 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष घने वन, भूख, अपमान, संघर्ष, पर साथ में था धैर्य। यही समय था जब अर्जुन तपस्या पर निकले। घोर तप से अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न किया। उन्हें मिला पाशुपतास्त्र। फिर अर्जुन इंद्रलोक पहुंचे। वहां से अनेकों दिव्य शस्त्र प्राप्त किए। अब युद्ध की तैयारी भाग्य स्वयं कर रहा था। 13वां वर्ष, अज्ञातवास। पांडव पहुंचे राजा विराट के राज्य में। सबने वेश बदले। युधिष्ठिर दास, भीम रसोइया, अर्जुन नर्तक बृहन्नला, द्रौपदी रानी की सखी। पर भाग्य यहां भी परीक्षा लेने आया। कीचक अहंकारी सेनापति। उसने द्रौपदी का अपमान किया और भीम ने कीचक का वध कर दिया। पहचान
लगभग उजागर हो चुकी थी। कौरवों ने विराट की गायें छीनी। तब बृहन्नला बने अर्जुन ने अकेले कौरव सेना को परास्त कर दिया। अब किसी को संदेह नहीं रहा, पांडव लौट चुके थे। वनवास पूरा हुआ। पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे। कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए। समझाया, युद्ध मत चुनो। पर दुर्योधन बोला, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। और उसी क्षण शांति हस्तिनापुर छोड़ गई। सभा समाप्त हुई। कृष्ण ने कहा, अब युद्ध निश्चित है। धर्म और अधर्म आमने सामने आने वाले थे। जहां धर्म चुप रहा और अधर्म हंसता रहा। महाभारत की यह कथा अभी अधूरी है। भाग 3 देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।